हेलो क्लास। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको जितने पॉइंट रिलेटेड थे चैप्टर 1 के, ठीक है, नोइंग ऑफ योर नंबर्स का, ठीक है, उसको मैंने करा दिए थे। ठीक है, टुडे आई विल टेक योर एग्जांपल, स्पेशली सॉल्व एग्जांपल। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल attempt the exercise on your own basis, and whatever problem you face in the solving of exercise you may ask on the WhatsApp group or the comment on YouTube channel। तो मैंने अब तक क्या किया है कि जितने भी पॉइंट थे उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी एक्सरसाइज रहेगा अपने बेसिस पर अटेम्प्ट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आपको होती है एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है एग्जाम्पल सॉल्व करने में, एक्सरसाइज सॉल्व करने में, आप उस क्वेश्चन को या तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर कहाँ पूछ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम दो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट जो पार्ट है वह दे रखा है 10432। ठीक है, हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्लियर? तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का रूल ये होता है कि हम स्टार्ट एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब हम इसकी प्लेस वैल्यू के साथ इसको लिखते हैं। क्लियर? और लिखने का मेथड ये होता है कि हम स्टार्ट कहाँ करते हैं, राइट साइड से। हम देखते हैं कौन किस प्लेस पर है, तो बेनिफिट के लिए हम क्या करते हैं, उनको पहले हम लिख ही लेते हैं थोड़ा दूर दूर करके। 7 2 3 4 0 1, 1 10 100 1000 10,000 और ये क्या है, लाख। तो एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ पॉइंट पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये होता है कि जिस प्लेस का डिजिट होता है, जिसकी प्लेस वैल्यू लिखनी होती है, जिस प्लेस पे, उस प्लेस पर जो डिजिट होता है उस डिजिट की जगह पे हम 1 रखते हैं, और उसके लेफ्ट में जितने भी प्लेस होते हैं सब पर जीरो, सभी जगह जीरो रखते हैं और उस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर 7 का देखा जाए तो 7 यहाँ पे, तो 7 वंस पे था, तो कहीं भी रहेगा 1 हम लिखेंगे। इसके इधर कुछ नहीं है, कोई डिजिट, सिंपल बात, कोई जीरो नहीं लगेगा। क्लियर? ये यहाँ तक फिनिश होता है। फिर आगे प्लस सिंबल लगाओगे, फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ क्या है 2। अब इस 2 है, 2 इंटू किए, उसके बाद इस 2 की जगह क्या रखोगे, 1 लिखोगे। ठीक है, इसके लिए बस यहाँ क्या लिखोगे 1, क्योंकि 10 प्लस पर है तो 10 के लिए हम 1, और ये इसके पीछे जो नंबर है उसको क्या करोगे 0। ये कितना आ गया, 10 हो गया। फिर आगे देखोगे ये कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखोगे। अब जो नंबर था वहां पे 1 लिख दो और इसके पीछे जितना रहेगा उतना 0 लगा दो, तो कितना हो गया 100। फिर नेक्स्ट ये क्या है, 4 है। क्लियर? 4 इंटू, अब 4 की जगह जो है 0 लगाओगे और पीछे जो डिजिट थे उनको क्या करोगे, 0 से रिप्रेजेंट करोगे। अब आती है बात 0 की, तो सिंपल सी बात है, कोई नंबर कितना भी बड़ा हो अगर उसमें 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। यानी कोई भी नंबर ए नाम से, ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी नंबर तुम्हारे दिमाग में आ सके, अगर उसके साथ 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा। ये 0 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आएगा। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो जब 0 आएगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे करोगे, इसको जब लिखोगे तो 1 है, अब फिर यहाँ 1 लगेगा ही, यहाँ कोई क्या है उससे मतलब नहीं है, अब यहाँ 1 लगेगा और पीछे जितना था सबको लोगे, 0 को लोगे अभी, 1 2 3 4 5 प्लेस है, कितना 0 लगेगा 5। क्लियर? ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, और इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म को क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। ये हो गया एक एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल दे रखा है 42987। फिर वही करेंगे कि हम किधर से स्टार्ट करेंगे, 1 से। इसको लिख लेते हैं 1 10 100 1000 और क्या है 10,000। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं किधर से, राइट साइड से, 1 से। तो 7 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ करेंगे 8 है, अब 8 के नंबर के यहाँ जो रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे 1, उसके पीछे वाले क्या करेंगे 0 लिखेंगे। 10 हो गया क्योंकि 10 प्लेस पे था। अब आगे
100 प्लस पे 9 है तो 100 को मल्टीप्लाई करो। 100 कैसे बनता है कि 100 प्लस पे जो डिजिट है उसको लिख दिए तो वहाँ 1 बचा और पीछे के सब क्या माने जाएंगे 0, क्योंकि उनको वहाँ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। फिर यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिया, फिर 2 हटा के क्या बचा 1 बचा और बाकी सब यहाँ क्या लगा देंगे 0 प्लस यहाँ 4 है 1, कितना 0 रहेगा 4, ये हो गया इस तरह से। तो हम इस तरह इसको क्या कहते हैं एक्सपेंड करते हैं। क्लियर? तो एक्सपेंड करने में ये होता है पहले हम लिख लेते हैं, स्पेशली हमें एक्सपेंड करना होता है इंडियन नंबर सिस्टम में। एक्सपेंड किया उसके बाद हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और जहाँ का डिजिट लेते हैं वहाँ पे डिजिट हटाने बाद 1 लिखते हैं, 1 लेते हैं और जितना उसके पीछे के डिजिट रहते हैं उसको 0 करते हैं और मल्टीप्लाई करके रखते हैं। जैसे 7 के साथ 1 किया था, 2 के साथ 10, 3 के साथ 100, 4 के साथ 1000, 5 के साथ, ठीक है। यहाँ सॉरी 0 था, इसको हटा दिया था क्योंकि 0 रखने का कोई मतलब नहीं है। और फिर यहाँ था और मैंने ऐसे कर दिया और इसको इस तरह कर दिया। क्लियर? सेकेंड एग्जांपल है इसका जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट उल्टा है। क्लियर? हमें अब तक क्या था कि एक्सपेंडेड फॉर्म, हमें जो है शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। ठीक है? अब क्या होगा एक्सपेंडेड फॉर्म दिया रहेगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है? तो क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट एग्जांपल है वह दे रखा है 70,000 प्लस 2000 प्लस 60 प्लस। तो इसके लिए हम करते क्या है, जैसे एडिशन करते वैसे आप करते जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा कोई ऑप्शन खास नहीं बनता है। या फिर पहले आप काउंट कर लें क्या सभी प्लेस सही जा रहे हैं। यहाँ क्या है, ये हमारा 1 10 100,000 10,000 पे, तो 1 10 100,000 पे या 1 10 है और यहाँ क्या है 1 से। इसका मतलब 100 गायब है क्योंकि यहाँ लास्ट हो रहा है 10,000 पे, यहाँ लास्ट हो रहा है किस पे 1000 पे, यहाँ लास्ट हो रहा है 10 पे और यहाँ लास्ट किस पे हो रहा है 1 पे। इसका मतलब 100 का प्लेस गायब है। 100 का प्लेस गायब मतलब जैसे उस पीछे वाला किया था ना, जो आज 0 था उसको हटा दिया था, इसका मतलब 100 पे क्या रहा होगा 0 रहा होगा। तो सिंपल सी बात है 1 पे 7 लिख दीजिए, 10 पे 6, 100 नहीं तो क्या लिख देंगे 0, 1000 पे 2 और 10,000 पे 7। क्लियर? ये इस तरह हो जाएंगे। उसके बाद अगर बी देखा जाए तो बी हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस 1,000। अभी स्टार्ट किया, 45 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया। फिर 200 प्लस क्या आ जाएगा 6। तो फिर वही करेंगे कि हम काउंट कर लेते हैं कि क्या ये कंटिन्यू बन रहे हैं प्लेस या नहीं बन रहे हैं। कंटिन्यू बनती है तो सिंपल सी बात हम एक तरफ से लिख जाएंगे, अगर नहीं बनेंगे तो जो नहीं बनेगा उसके लिए क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे। तो अगर देखा जाए ये 1 प्लेस खत्म होता है, ये 1 10 100 प्लेस तक जाता है, ये 1 10 100,000 तक जाता है, ये 1 10 100,000 10,000 तक, यानी ये 1 तक या 100 तक या 1000 तक और ये 10,000 तक। तो इसमें कौन सा प्लेस नहीं मिला हमें 10s का। या 10,000 पे खत्म होता है या 1000 पे या 100 पे या 1s पे। तो सिंपल सी बात है कि 1s 10s 100,000 10,000, तो यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है, तो है क्या नहीं 10s। तो जब 10s नहीं है तो 10s को क्या लेंगे 0। तो 1s पे यह खत्म हुआ था तो लिख देते हैं, 10s नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, 100 के लिए 2, 1000 के लिए 1 और फिर 10,000 के लिए 1। तो ये हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म स्टैंडर्ड। क्लियर? नेक्स्ट वन, separate the period of numeral 5 9 5 6 4 8 6 9 by comma, write it in words। करा कि हमारे पास एक नंबर है, क्या है
5964 say 5956 564 869। हमें कह रहा है कि हमें कामा लगाना है और साथ ही साथ कामा यूज करने के बाद हमें क्या करना है, इसको वर्ड्स में भी लिखना है। तो हम जानते हैं हमारे पास दो मेथड होते हैं। अगर इंडियन लिखते हैं तो कामा पहली बार ये कामा हम किधर से भी लगाएं, किसी भी फॉर्मेट में, इंडियन में चाहे किसमें, इंटरनेशनल में, कामा का शुरुआत होता है राइट साइड से और पहली बार कितने पे लगते हैं, 3 पे। उसके बाद इंडियन के लिए रूल अलग और इंटरनेशनल के लिए रूल अलग होते हैं। बट शुरुआत में यह रूल कॉमन होता है कि हमें राइट साइड से कामा स्टार्ट करना होता है लगाना, और कितने प्लेस पे लगाते हैं, पहले 3 प्लेस पे। तो इंडियन में लगाते हैं तो पहले नंबर लिख लेते हैं 59564869। तो हम यहाँ कामा लगा दिए 3 प्लेस पे। उसके बाद रूल होता है कि हम 2-2 प्लेस पे लगाएंगे, 2 प्लेस पे, कामा कंप्लीट। अब इसकी क्या लिखना है, वर्ड में लिखना है। तो वर्ड में लिखने से पहले हमें यह लिखना पड़ेगा कि जो कौन से डिजिट किस पोजीशन पे या प्लेस पे प्रेजेंट है। तो प्लेस नेम लिख लेते हैं 1 10 100 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख और फिर क्या है, करोड़। ठीक है, तो इसका मतलब करोड़ तक गया है। और मैंने रूल पढ़ा था उस दिन कि हमेशा हम एक ग्रुप को एक साथ लेते हैं, लाख में जो रहेगा उसको एक साथ, करोड़ में जो रहेगा एक साथ, 1000 वाला एक साथ। लेकिन जैसे ही वंस वाले पार्ट पहुंचते हैं 100 अलग चलता है और 10 और वंस अलग चलते हैं। अगर लिखूंगा मैं तो क्या लिखूंगा, 5 करोड़ 95,064 लाख रहेगा 95,64,000। उसके बाद 869। क्लियर? ये हो गया इसका कौन सा फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में। ये नॉर्मली क्या था, न्यूमरल नोटेशन फॉर्म में था, और ये किस फॉर्म में था, वर्ड के फॉर्म में। जैसा मैंने बताया था कि हम एक पार्ट ग्रुप को एक साथ लेते हैं, करोड़ को एक साथ, लाख को एक साथ, 1000 को एक साथ। लेकिन जैसे ही वंस में पहुंचे 100 अलग हो जाता है और 10th वंस एक साथ। तो हमने क्या किया, 5 करोड़ में सिर्फ 5 था, 5 करोड़ लिखा। इसमें 9 और 5 दोनों थे, 95 होते हैं, 95 लाख। फिर 1000 में 64 बनेगा, 64,000। फिर 100 प्लेस पे 800 और ये कितना रहेगा, 69। अगर इसको हम चेंज करते हैं किस फॉर्म में, इंटरनेशनल में, तो पहले हम लिख लेते हैं न्यूमरल 59564869। क्लियर? उसके बाद कामा यूज करते हैं 3 प्लेस। एक बात और, पहले कामा 3 प्लेस पे लगता है, इस पर भी और उसमें भी। लेकिन उसके बाद कितने प्लेस पे लगता है, 2 प्लेस, सॉरी 3 प्लेस पे। मतलब इस पे 3 के बाद 2 फिर 2 फिर 2 ऐसे चलता है। लेकिन इसमें 3 3 3 चलते हैं। फिर नेम 1 10 100 1000 10,000 फिर 100,000 फिर मिलियन, फिर क्या रहेगा 10 मिलियन। फिर वही काम होगा, एक सेक्शन वाले एक साथ, मिलियन एक साथ, 1000 एक साथ और वो सब एक साथ। लेकिन जहां जहां भी 100 रहेगा, चाहे किसी सेक्शन में हो, उसको हम अलग लेंगे और जो बाकी रहेगा उसको हम अलग लेंगे। यानी यहाँ पे ये दोनों बस 2 ही है, इनको एक साथ ले सकते हैं। बट यहाँ 100 है ना, 100,000, इसको अलग लेंगे और ये दोनों कंबाइन चलेंगे। यहाँ पे 100 पे इसको अलग लेंगे और ये दोनों क्या होंगे, कंबाइन रहेंगे, एक साथ रहेंगे। अगर मैं इसको लिखता हूँ, इट विल रिटेन एज 59 मिलियन 500, सर कॉमन है देगा, 564। क्लियर? उसके बाद 869।
क्लियर। तो ये इतना रहेगा, तो हो गया 59 मिलियन, क्योंकि इसमें दो ही थे। उसके बाद हमने क्या किया 564, सॉरी एक चीज हो गया 1000 रहेगा, तो 1000 सेक्शन में ना 64,000 फिर 869। क्लियर। तो इस तरह क्या करते हैं, ये इंडियन सिस्टम है और ये कौन सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4 आई थिंक थॉट नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्योंकि यह क्वेश्चन हमें सब्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा फैक्ट बताएगा कि एक्चुअल सब्ट्रैक्शन में करते क्या है। ठीक है, तो हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर देयर इन ऑल, करा पूरी तरह से कितने नंबर होते हैं किसके, 8 डिजिट में। तो जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए कि एक क्लास में या हॉल में, ठीक है, एक लाइन बनी है लंबी सी, उसमें बहुत से लड़के हैं एक लाइन में और अलग अलग क्लास के हैं, लेकिन ये है कि हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्लास के अकॉर्डिंग खड़े, एक क्लास अगला क्लास नहीं अगला क्लास। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए रोल नंबर शुरुआत से 20 तक एक लड़के हैं, फिर 21 से लेके 55 तक क्या दूसरे हैं, तो हम क्या करेंगे 21 से लेके 55 के बीच का पूरे एक क्लास के हैं। क्लियर। तो वैसे ही क्या करते हैं, हमें 8 डिजिट नंबर चाहिए, 8 डिजिट में टोटल कितने होते हैं, तो हम इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, जैसे उसमें था कि हमने ये पता किया कि पहला लड़का कहाँ शुरू हो रहा है उस क्लास का और अंतिम कहाँ से, जैसे मान 6 लगाता है फिर 7 फिर 8। तो अगर हमें ये पता करना हो कि क्लास 6 से कितने लड़के उस लाइन में खड़े हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी क्लास 7 की, क्लास 6 के बाद 7 फिर 8 था, क्लास 7 के, तो हमें यह पहले पता करना होगा कि कहाँ से क्लास 7 का पहला लड़का स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म हो रहा है उसका अंतिम लड़का का। ठीक है, तो उसी तरह अगर 8 डिजिट नंबर चाहिए पूरा कि कितना होगा, इसके लिए हमें 2 चीज चाहिए, कहाँ से 8 डिजिट शुरू होता है और कहाँ पे 8 डिजिट खत्म होता है। तो जहाँ शुरू होगा उसको स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर कहेंगे, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, तो जो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर के लिए हमें 8 प्लेस बनाना पड़ेगा नंबर का, इसमें पहला क्या होगा 1 और बाकी सब क्या कर देंगे 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इंडियन सिस्टम में लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर, तो क्या रहेगा 9 9 9 9 9, हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो गया कितना 8 डिजिट नंबर। अब हम क्या करते हैं, यहां से शुरू होता है और यहां तक क्या होता है खत्म होता है। क्लियर। तो जैसे क्या था कि अगर मान लीजिए कि लाइन है और मुझे पता चल गया कि ये यहां शुरू होता है और यहां पे क्या होता है खत्म होता है, तो हम क्या करते हैं कि पूरा, और ये जिसकी जो मान लीजिए शुरू होता है कहाँ से 21 से शुरू होता है लड़का क्लास 7 का और 55 पे खत्म हो जाता है, ये शुरू से लेकर 55 तक है। तो हम क्या करते हैं कि शुरू से में से जितना इसका प्लेस था उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमें आंसर मिलता है, लेकिन पूरी तरह नहीं मिलेगा, थोड़ा सा और स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन ये पहला स्टेप होता है, हमें ऐसा करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह यह जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें से हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमें यह मिलेगा कि 8 डिजिट के नंबर लगभग कितने होते हैं। माइनस कर दीजिए, जब माइनस करेंगे तो 9 9 9 9 9 9 9, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने माइनस करते वक्त सब्ट्रैक्शन का एक स्पेशल फैक्ट छोड़ दिया या ध्यान में नहीं दिया, वह यह है कि माइनस करते वक्त रूल अप्लाई करते हैं कि जब बड़े में किसी छोटे नंबर को माइनस करते हैं, क्लियर, तो जो छोटा नंबर होता है जहां तक होता है वहां तक हम हटा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अगर सपोज मुझे कह दिया
कि 8 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा? क्लियर? अगर मैं इसको नंबर पे लिखता हूँ तो 1 2, जैसा कि छोटे बच्चे लिखते हैं ना ऐसे, जैसे पहले कैसे मैथ्स करें, ऐड किए मैथ्स किए, ठीक है, कुछ लोग उंगली पे किए हैं और कुछ लोग लाइन खींच कर, स्पेशली यूकेजी में या एलकेजी में ऐसे पढ़ाती मैडम। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है ना, छोटे बच्चे करते हैं। 8 में से 5 माइनस करना है, पहले इसको लिख देंगे और फिर जो नीचे होता है उसको क्या करते हैं, कितना आ गया? तो हमने भी यही किया, थोड़ा से लाइन खींचते हैं तो हो सकता है कोई पेन में चला जाए, ठीक है, और हमारे लेवल से थोड़ा सा बाहर भी लाइन खींचे, तो हमने क्या किया, इसमें से जब इसमें से इसको माइनस किया तो इतना आया। लेकिन ये ध्यान दिया कि ये जो 8 डिजिट नंबर ये भी माइनस हो रहा है, क्योंकि 5 तक माइनस कर दिया हमने। 8 में से मैंने 5 माइनस किया तो 3 बचा, तो मतलब 5th पोजीशन जो था, 5वां जो पोजीशन था उसको भी मैंने माइनस कर दिया। क्लियर? लेकिन यहाँ यह है कि जो यह स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है इसको माइनस कर तो ये भी हट जाएगा, हटेगा ना। लेकिन हम जानते हैं ऑलरेडी क्या है, 8 डिजिट नंबर है, तो इसको हमें चाहिए ना, इसका मतलब हमें एक और नंबर को लाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक और नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे 8 में से 5 माइनस किया तो 3 बचा, तो 5 जो था 5th जो पोजीशन पे नंबर था वो भी हट गया है। तो उसी तरह जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी हट जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। तो 7 डिजिट लार्जेस्ट के बाद 8 डिजिट स्मॉलेस्ट आएगा। तो होता है ना कि 1 डिजिट लार्जेस्ट 9 होता है और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट क्या होता है, 10 होता है। तो सिंपल सी बात है, 7 डिजिट लार्जेस्ट के बाद 8 डिजिट स्मॉलेस्ट आता है। तो जैसे माइनस करेंगे 8 डिजिट स्मॉलेस्ट हट जाएगा, लेकिन हम जानते हैं ये था ऑलरेडी किसमें, स्मॉलेस्ट में, तो इसको हमें चाहिए ना, इसके लिए 1 प्लस करेंगे, और जैसे प्लस करेंगे ये हमारा बन जाएगा क्या, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें किसी भी नंबर लाइन के बीच में अगर नंबर पूछता है तो हम क्या करते हैं, अब बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो आंसर पूरा नहीं आता, लेकिन एक क्लोज पहुंच जाते हैं आंसर के। उसके बाद उसमें क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं, क्योंकि जो जिसको हमने माइनस किया वो भी हट जाता है, लेकिन वो चाहिए, वो अकेला ही चाहिए, क्योंकि बाकी सब है लेकिन वो नहीं है, अकेले बस नहीं है। उसके लिए हम कितना प्लस करते हैं, 1। उसके अलावा हमें किसी जरूरत नहीं पड़ती है, बस वही अकेला चाहिए, उसी के लिए हम कितना प्लस करते हैं, 1 करेंगे। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व कर देना, उसके बाद आपका क्लास अच्छा क्लोज कर देना, ठीक है। आप अपने इस एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जांपल में और जो क्वेश्चन है नॉर्मली आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट अगर डाउट कोई रहेगा एग्जांपल को लेकर तो मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में आपको क्या करूंगा, कवर कर दूंगा। कर रहा है राइट 3 डिजिट नंबर यूजिंग 1 6 8 टेकिंग ईच डिजिट वंस। कर 1 6 8 ये हमारे पास 3 डिजिट है, मैंने कहा था उस दिन कि अगर कामा लगातार लगता है तो वह नंबर नहीं पढ़े जाएंगे, डिजिट पढ़े जाएंगे। कामा हट जाएगा तो क्या पढ़े जाएंगे, नंबर। अगर एक सिंबल या एक डिजिट के बाद नंबर लगता है, कामा लगता है, फिर अगले के बाद, फिर अगले के बाद, ऐसे लगातार लगता है तो वह कभी नंबर नहीं कराएंगे, वह डिजिट कराएंगे। करे 3 डिजिट हमारे पास 1 6 8, इनसे हमें 3 नंबर बनाने हैं, और कंडीशन ये है कि यह है कि इनमें से हर एक को एक ही बार यूज करोगे। तो इसको करने का सिंपल सी बात है, किसी एक को फिक्स कर लो। मान लो पहले हम 1 को फिक्स करते हैं, उसके बाद 6 लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे 8, या फिर 1 को फिक्स किए थे 8 लिख देते हैं, फिर क्या लिखते हैं 6। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब 6 को फिक्स कर लो, एक बार 1 लिखो, फिर 8, और फिर 6 को पहले लिख लो, तो फिर क्या लिखो 8 और 1। अब क्या बचता है 8 वाला, 8 लिख लो पहले, 1 और 6, और फिर 8 लिख दो, 6 और 1। तो ये हमारे क्या गए 6 चांसेस बनते हैं बनाने की। इसको इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, हम क्या करते हैं कि जिससे पूछता है उसमें से एक को ऐसे फिक्स कर लो और बाकी को ऐसे घुमाते चले जाओ। 6 8 बचता है तो एक बार इस तरह लिख दो, एक बार इस तरह, फिर 6 अगले वाले को रुको आगे, फिर इन दोनों को लिख दो, फिर 6। क्लियर? ये हो गए। आपको जो भी डाउट रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बता सकते हैं। क्लियर? और जो भी पॉइंट रहेंगे मैं अगले वीडियो में क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।